हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो जी एस के 50 मिनट्स होगा डे 10 में आपका स्वागत है। जल्दी से अपने क्वेश्चनों को कवर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, जब कोई नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? तो इस जो ये पैटर्न होता है, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र से जो निकलती है और सभी दिशाओं में बहने लगती है, तो उस अपवाह पैटर्न को कहते हैं हम रेडियल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, रेडियल। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं। सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट को दूसरी प्लेट के नीचे धकेला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बताइए। तो इसको कहेंगे हम अभिसरण। अभिसरण सीमा तब होती है, यानी कि जब हम प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे धकेला जाता है, तो ये अभिसरण कहलाता है, कन्वर्जेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तवर हिंडा यानी कि भटिंडा पर पहला हमला किया, जो किसके लिए एक रणनीतिक बिंदु था? मतलब किसके लिए एक रणनीतिक बिंदु था, किस राजा के लिए ये रणनीति बनाई गई थी? और इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान के लिए रणनीति बनाने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1191 में भटिंडा पर पहला आक्रमण किया, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? वह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। मतलब किस में वर्णित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है और वह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में भी विवरण देती है। कौन कौन से विषय संघ के होंगे, कौन से राज्य के होंगे, कौन से समवर्ती सूची में होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है और विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके? जो पादप हार्मोन्स हैं वो वो नियंत्रित करता है, मतलब कौन सा पादप हार्मोन है जो नियंत्रित करता है किसको? विशेष रूप से अगर हम बात करें तो तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स है जो ये पादप हार्मोन्स है पहली बात, और ये नियंत्रण करता है कि जो तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करने के लिए। कौन सा हार्मोन्स? ऑक्सिन हार्मोन, पादप हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया? मतलब राजा बनने के बाद, देखो कलिंग युद्ध सबको पता है कब हुआ, ठीक है, 261 ईस्वी में। और मतलब राजा बनने के बाद कितने समय के बाद कलिंग युद्ध किया, डिफिकल्ट बन सकता है। तो ये 8 वर्ष के बाद, राजा बनने के बाद उसने कलिंग युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है? BWFI। इसका जो मुख्यालय मलेशिया में है, ध्यान रखें। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में मतलब कौन सी बौद्ध संघ परिषद का आयोजन हुआ था? उसको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरी बौद्ध संघ परिषद हुई थी, ठीक, अशोक के शासनकाल के दौरान। घटनाओं में 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में। निम्न में से कौन सा ओलंपिक में 2 स्पर्धा मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी था? बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वाला गुट्टा। ये ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा। निम्न में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन फेडरेशन जारी करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, वो करता है इंसीड, यानी कॉर्नियल यूनिवर्सिटी, WIP, बिपो। पंचे राज्यों में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है, किस राज्य का? पंचे राज्य का है, वो है कर्नाटक राज्य का। पंचे कर्नाटक राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। चिकित्सा में
किसके लिए? धातु के एक छोटी प्लेट या सुई जैसा एक उपकरण है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण में एक मरीज तक बिजली पहुंचाता है। मतलब चिकित्सा में धातु की एक छोटी प्लेट या सुई जैसा एक उपकरण है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से एक मरीज तक बिजली पहुंचाता है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक इलेक्ट्रोड। ठीक, एक इलेक्ट्रोड है वो चिकित्सा में धातु की एक छोटी प्लेट या सुई जैसा एक उपकरण है। ये क्या? एक इलेक्ट्रोड जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण में सर्जरी तक बिजली पहुंचाता है। सभी शून्येतर सदिश क्या कहलाते हैं? जो सभी शून्येतर सदिश हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, उचित सदिश। यानी सभी शून्येतर सदिश हैं वो उचित सदिश कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस लेख से संबंधित है? सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस लेख से संबंधित है? वो है ऑप्शन नंबर बी 39 मतलब कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को एक अलग कंटेनर में एकत्र किया जाता है, संघनित किया जाता है, जिसके कई ठोस संदूषक पीछे रह जाते हैं। सही आंसर होगा वो होगा ए, आसवन। आसवन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबाला जाता है और भाप को एक अलग कंटेनर में एकत्र किया जाता है और संघनित किया जाता है, जिससे कई ठोस संदूषक पीछे रह जाते हैं आसवन प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने किसकी लड़ाई मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने तराइन की लड़ाई लड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, सही आंसर होगा तराइन। उस राज्य की पहचान करें जिसमें आपको दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी मिलेगी। अनाईमुड़ी किस राज्य में है? बेसिकली आपको ये बताना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी चोटी है वो तो ठीक है, मगर किस राज्य में ये बताना आपको सबसे ऊंची चोटी। इसका भी सही आंसर होगा डी, यानी केरल राज्य की अनाईमुड़ी सबसे दक्षिण भारत की दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, दक्कन के पठार। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है, इसका सही आंसर Mg मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को कहा जाता है। जो 36 पंक्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी कि 36 पंक्तियों की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रो। इसका सही आंसर होगा ए, पीरियड्स को हम हॉरिजॉन्टल रोस के नाम से जानते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, आज कम समय का है, कोई बात नहीं, मगर क्वेश्चन फिर भी सही कवर है। अर्थशास्त्र और कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषित कमी से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास की परिमाण है? यानी कि अर्थव्यवस्था की कौन सी शाखा है जो प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिमाण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अर्थशास्त्र। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।